नमस्ते भगवान सीताराम जी को भी नमस्ते भगवान। नमस्ते भैया। कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे को खाली 5 लोग जुड़ा है, नाम किसी नहीं मालूम आ रहा है। ये खाली पूरे फोटो मारी आ गई खाली। नमस्ते स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज नमस्ते जी। जी नमस्ते, ओम नमस्ते भगवान। ओम नमस्ते भैया जी, सभी मित्रों को नमस्ते। ओम। स्वामी जी समय 7:10 ही रखें कि 7:30 कर दें? वैसे 7-10 ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसा गुरु जी कहें वैसा करिए। जी स्वामी जी प्रारंभ कीजिए अब आप। हाँ अभी बंद। जी हमारा माइक खुला है, बंद है भगवान। खुला है अभी। अच्छा बंद करना है अभी, अच्छी बात। सभी साथियों सभी को नमस्ते। नमस्ते भगवान, ओम नमस्ते। ओम नमस्ते भैया नमस्ते जी, जी, सभी नमस्ते मित्रों को सभी को नमस्ते। और अब समय भी हो गया है तो आरंभ करते हैं। स्वामी जी नमस्ते। ओम हम ब्रह्म ओम पुरुष सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 8। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं प्रषद आज्यम पशून् तान् चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्यः च ये। ये पुरुष सूक्त सृष्टि रचना प्रक्रिया का सूक्त है, ये हम सब लोग जानते हैं। सृष्टि से पूर्व केवल परमेश्वर था और उसका एक अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है। ये सृष्टि है, इसकी चर्चा हम लोग इस सूक्त में पहले मंत्रों में कर चुके हैं। आज इस 5वें मंत्र में ये समझिए कि सृष्टि साकार रूप में प्रकट हो चुकी है। पिछले मंत्र में भी
इस सृष्टि प्रक्रिया को और इस सृष्टि के कर्ता परमेश्वर को यज्ञ शब्द से कहा गया है। यजन के रूप में इस सृष्टि के सृजन को व्यक्त किया गया है। कह रहे हैं तस्मात यज्ञात, तस्मात अर्थात उससे, यज्ञात अर्थात यजन से, तस्मात यज्ञात अर्थात उस यजन से। कैसा यजन है वो? सर्व होता, सर्व अर्थात सब, सभी, होता है। हु धातु का अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना भी है। हु का अर्थ है दान करना, देना। होता का अर्थ है दिया हुआ। सर्व होता है, सब कुछ दे दिया। जब सब कुछ दे दिया जाए, सर्वस्व दान कर दिया, सर्व होता। ऐसा यजन जिसमें सब कुछ दे दिया जाए, सर्वस्व दान कर दिया जाए। इतिहास में ऐसे प्रकरण आते हैं। महाराज रघु ने ऐसा ही एक सर्वभूत यज्ञ किया, सब कुछ दान कर दिया। और उस दान के पश्चात जो चक्रवर्ती सम्राट है, उस चक्रवर्ती सम्राट को एक नई उपाधि प्राप्त होती है, एक नया सम्मान प्राप्त होता है। वो सम्मान क्या है आप सोच सकते हैं? अब उसे वो उपाधि प्राप्त हुई है, उसे एक नया पद प्राप्त हुआ है भारत के चक्रवर्ती सम्राट को। और वो नया पद, नया नाम, नया सम्मान है मृत्तिका पात्र शेषम। उस चक्रवर्ती सम्राट के पास अब केवल मिट्टी के बर्तन शेष हैं। देख जासु धन धनद लजाही। वो महाराज रघु हैं जिनके नाम पर रघुवंश कहा जाता है, जिसकी संपदा को देखकर धन के अधिष्ठाता कुबेर भी लज्जित हो जाएं। इतनी संपदा जिस साम्राज्य में है, उसका सम्राट आज मृत्तिका पात्र शेषम की विभूति धारण करता है, एक नई उपाधि धारण करता है। अब उसके पास केवल मिट्टी के बर्तन शेष हैं, सब कुछ दान कर दिया। इसे कहते हैं सर्वभूता, सब कुछ दान कर देने वाला यजन। तो परमेश्वर ने यजन किया, कुछ था ही नहीं, अपने आप को ही सृष्टि के यजन में समर्पित कर दिया, स्वयं से इस सृष्टि का सृजन किया। इससे बड़ा दान और क्या होगा? तो इससे क्या हुआ? संभृतम प्रसद आज्यम, संभृतम सम्यक रूपेण भृतम, भरण किया गया। भृतम में भ्री धातु है, भरण करना। संभृतम सम्यक रूपेण भरण किया गया। प्रसद आज्यम, प्रसद आज्य को, प्रसद आज्य का क्या अर्थ है? प्रगति सरलता अभिसिंचन को। यह शब्द बहुत प्रचलित नहीं है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कर सकते हैं। प्रसद में प्रस धातु है, इसका अर्थ भी गति करना है, चलना जाना है। सरल होना, अभिसिंचन करना भी अर्थ है। तो ठीक, तो प्रसद का अर्थ हो गया गति, सरलता, अभिसिंचन। आज्यम में अज धातु, ये भी गत्यर्थक है, गति करना। इसमें और अर्थ है स्थापन करना, प्रक्षेपण करना। प्रगति, स्थापन, प्रक्षेपण, प्रसद आज्यम। संभृतम सम्यक रूपेण भरण किया गया। जब सर्वस्व दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया, वो यजन जिसमें सब कुछ दान कर दिया गया, तो सम्यक रूपेण भरण किया। किसका? गतिशीलता का, स्थापन, प्रक्षेपण,
का अभिसिंचन हुआ, अपना सब कुछ दे दिया और सृष्टि को अनुदानों से भर दिया। सर्वभूता होकर संभृतम प्रसद आज्यम, अपना सर्वस्व दान करके इस सृष्टि को अनुदानों से भर दिया। संभृतम संपूर्ण सम्यक रूपेण भर दिया। प्रसद आज्यम अभिसिंचन से, प्रगति से सब कुछ संस्थापित किया, स्थापित किया, प्रक्षेपित किया, बिखेर दिया। जो कुछ था सब इस सृष्टि में बिखेर दिया। तो इससे क्या हुआ? सब कुछ देने का सुपरिणाम क्या निकला? पशून तान चक्रे वायव्यान। पशून अर्थात पशुओं को, तान अर्थात उनको, तान सर्वनाम है उनको, पशून बहुवचन में है, पशुओं को द्वितीया विभक्ति, पशून में भी है, तान में भी है, द्वितीया विभक्ति बहुवचन है। उन पशुओं को चक्रे अर्थात किया, चक्रे में क्रे धातु है, करना के अर्थ वाली, चक्रे अर्थात किया। पशून तान चक्रे, उन पशुओं को किया। अब यहां किया का अर्थ स्पष्ट समझ में आ रहा है, बनाया, उत्पन्न किया। उन पशुओं को उत्पन्न किया। किन पशुओं को उत्पन्न किया? पशु भी बहुत प्रकार के हैं, ठीक। यहां थोड़ा पशु के अर्थ को भी समझ लीजिए। आज जिस अर्थ में हम पशु समझ रहे हैं, ये पशु उस अर्थ का नहीं है। पश्यत इत पशु, पश धातु का अर्थ है देखना, पश्य धातु, पश्य धातु, दृश्य पश्य धातु होती है देखना। पश्यत इत पशु, जो देखता है वो पशु है, और जिसमें सबकी दृष्टि रहती है वो भी पशु है। यूं कहें जो दिखाई पड़े वो भी पशु है, ठीक। जो देखता है वो पशु है, और जिसे लोग देख सकते हैं वो पशु है। सबसे पूर्व केवल परमेश्वर था, वो सर्वव्यापी परम सूक्ष्म दिव्य चेतना है। उसे तो कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, वो तो अनुभव गम्य नहीं है। उससे सूक्ष्म ऊर्जा स्वरूप उत्पन्न होता है। ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ स्थूल है उस परम सत्ता की तुलना में, कुछ तो अनुभव किया जा सकता है। ध्वनि को, प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। तो पहले ये प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो गए, लेकिन ये अभी देखे नहीं जा सकते, बहुत स्थूल नहीं है। धीरे धीरे सृष्टि बढ़ती गई। अब हम उस स्थिति पर आए हैं, पशून तान चक्रे। अब उन पशुओं को उत्पन्न किया जिनको देखा जा सकता है, ऐसी सृष्टि को उत्पन्न किया। दृश्यमान सृष्टि उत्पन्न हुई। संरचना इतनी स्थूल ठोस हो चुकी है कि हम देख सकें। वो भी बहुत प्रकार के हैं। हम जल को देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, वायु को नहीं देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। तो कह रहे हैं सभी प्रकार के सृष्टियों को स्पष्ट कर रहे हैं इसी मंत्र में। पशून तान चक्रे, उन पशुओं को उत्पन्न किया, अर्थात अब उस दृश्यमान सृष्टि को उत्पन्न किया। वो कैसे कैसे हैं, ठीक। वायव्यान, जो वायव्य है। वायु का अर्थ आप लौकिक दृष्टि से ये वायु भी ले लें। ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है, थोड़ा और घनीभूत हुई तो वायु स्वरूप में बनी। तो दृश्यमान जो जगत अब उत्पन्न हो रहा है, दृश्यमान सृष्टि हो रही है, उसमें कुछ तो वायव्य है, वायु रूप है। आज की भाषा में कहें कि गैसी फॉर्म में है, गैस के रूप में है, वायु के रूप में है। आरण्यान, कुछ आरण्य के रूप में है। देखिए वायव्य का एक अर्थ तो वायु ले लिया, बोले ये वायु, जी ठीक है। अरण्य का अर्थ सामान्यतः कुछ लोग अरण्य क्या है बोले वन जंगल, ले सकते हैं आप भावार्थ। लेकिन अरण्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? शब्दकर्ता
युद्धकर्ता संघर्षशील शब्द से यहाँ पर मुख्य आशय लिया जाएगा आरण्य का। आरण्य में आ तो उपसर्ग हो गया, रे गतो धातु है, रे धातु का अर्थ गति करना है, और रण शब्द है, रण धातु है, रण धातु का अर्थ शब्द करना चलना भी है। अर्थात आरण्यान में गति और शब्द दो गुण हैं। तो एक तो वायव्य अर्थात गैसे फार्म वायु रूप बना, आरण्यान में भी शब्द और गति स्वरूप बना। ग्राम्या, ग्राम में ग्राम धातु का अर्थ बुलाना, एकत्र होकर सम्मुख वार्ता करना है। ग्राम धातु है, इसका अर्थ है बुलाना, एकत्र होना, वार्ता करना। एकत्रीकरण का भाव है। वायव्य वायु स्वरूप है, आरण्य गतिशील शब्द स्वरूप है, ग्राम थोड़ा संघनित होकर घना स्वरूप है, जिसे हम सम्मुख देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिसके विषय में कुछ समझ में आ सकता है। क्योंकि पश तो कह दिया गया, अब दृश्यमान सृष्टि उत्पन्न हो गई है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ हुआ। ठीक, वेद मंत्रों का मुख्य अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ होता है जो शब्दसा व्याकरण सम्मत धातु अर्थ करते हैं, ये आध्यात्मिक अर्थ होता है। अब लौकिक दृष्टि से इसके भावार्थ अनेक किए जा सकते हैं। आधि दैविक अर्थ, आधि भौतिक अर्थ, आधि लौकिक अर्थ, या ऐसे और भी अनेक अर्थ। ये मत कहिएगा कि वेद मंत्रों के अर्थ 3 प्रकार से करें कि 4 प्रकार से करें, अनंत प्रकार से करें। शब्दसा अर्थ तो वही रहेगा जो व्याकरण सम्मत धातु अर्थ किया गया। भावार्थ आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए, इसका सीधा सरल अर्थ जो इतने गहनता में नहीं जा सकेगा, आध्यात्मिक अर्थ को नहीं समझ सकेगा, वो क्या कह सकता है। अब देखिए भाई, जब वो सृष्टि बनने लगी, ऊर्जा उत्पन्न हुआ, प्रकाश ध्वनि उत्पन्न हुई, भूमि भी उत्पन्न हुई, तो अब पशु उत्पन्न हुए। पशु कैसे कैसे? पशु का अर्थ देखने वाले, दिखने वाले प्राणी। यदि ले लें तो वायव्यान जो वायुमंडल में विचरते हैं वो पशु प्राणी अर्थात पक्षी। आरण्यान अर्थात वनों जंगलों में रहने वाले वन्य पशु, सिंह आदि जो भी हैं वन्य पशु। और ग्राम्या जो ग्रामों में रहने वाले पशु हैं, हमारे मानव बस्तियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पशु हैं। उनमें हम मनुष्य भी हैं, गाय है, घोड़े हैं, अन्य पशु हैं जो गांवों में पाले जाते हैं, मनुष्यों के बीच रहते हैं। तो इसका कोई चाहे तो ऐसा अर्थ भी कर सकता है, आप स्वयं समझ सकते हैं। पशुन्तान चक्रे वायव्यान आरण्यान ग्राम्या चाहिए। अब सस रचना की प्रक्रिया है तो ठीक बात है। वायुमंडल में विचरने वाले पशु अर्थात पक्षी उत्पन्न हुए, वनों में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए, ग्रामों में रहने वाले पशु उत्पन्न हुए। ये अर्थ कर सकते हैं, ये अर्थ करना बहुत सरल है। लेकिन वेद की जो गरिमा गंभीरता है और पुरुष सूक्त जो सस्य रचना की प्रक्रिया है, क्या इतने से संतोष होगा किसी गंभीर अध्येता को? होना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने पहले आपको उसका आध्यात्मिक अर्थ बताया, जो शब्द सा व्याकरण सम्मत अर्थ है वो बताया। इसका छोटा सा भावार्थ लिखा गया है। उस सर्वस्व दानी यजन अर्थात यजन पुरुष पूर्ण परमेश्वर से प्रगत अपसिंचन को सम्यक भरण किया तथा वायव्य आरण्य और ग्राम पशुओं को उत्पन्न किया। सीधा सरल भावार्थ इतना सा लिख दिया गया है। शेष व्याख्या आप अपनी रुचि के अनुसार कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप में भी कहा गया है कि परमेश्वर ने जो सृष्टि रचना रूपी यजन प्रारंभ किया, उस यजन से जीवन यापन के लिए अनुकूल साधन उत्पन्न हुए। उसके पश्चात विविध पशु प्राणी उत्पन्न हुए। पशु शब्द पशु धातु से बनता है, जिसका अर्थ देखना तथा बंधन करना होता है। मनुष्य सहित सभी पशु देखने तथा संबंध बनाने में समर्थ हैं। सभी पशुओं का अपना समाज होता है। पहले प्रगति तथा विसिंचन को सम्यक भरण किया, अर्थात विकसित प्राणी या जीवों की उत्पत्ति से पूर्व भूमि जल वनस्पति आदि उत्पन्न हो गए, तभी विकसित जीवन का अस्तित्व संभव हो सका। तब वायव्य आरण्य और ग्राम्य पशुओं को उत्पन्न किया। ये वेदायन में जो लिखा था वो आपके समझ मैंने प्रस्तुत कर दिया। आप भी इसे वेदायन भाष्य पुस्तक में पढ़ सकते हैं।
तो हम अपनी मतलब व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आगे आप लोगों को जो भी इस पर कोई प्रश्न आदि हो तो रख सकते हैं। तो रुक जाइए। जी बोलिए भाई, कोई सज्जन बोलना चाहें, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या है, किसी का ने तो हाथ उठा है। गुरुदेव, क्या ऐसा समझा जा सकता है कि मनुष्य के उत्पन्न करने से पहले परमात्मा ने उसके सारे साधन उत्पन्न कर दिए थे, जैसा कि इस मंत्र में भी दिखाई दे रहा है कि सबको उत्पन्न किया है। धन्यवाद गुरुदेव। ये स्वाभाविक है। यदि अन्य साधन व्यवस्थाएं उत्पन्न न होती, ये पृथ्वी न हो, जल न हो, वनस्पतियां न हो, यदि भूमि जल वायु वनस्पतियां प्रकाश ध्वनि उत्पन्न न हुई हो पहले, तो मनुष्य को यदि वो किसी प्रकार उत्पन्न कर भी दे, चलिए साहब ईश्वर सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, उसने मनुष्य को जैसे तैसे उत्पन्न कर भी दिया, तो बेचारा कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कैसे जीवन चलेगा, कितनी देर जीवित रहेगा, वो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना पहले। यदि ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि उसके जीवन यापन के लिए भोजन चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, प्रकाश चाहिए, आदि आदि जब संसाधन चाहिए, तो स्वाभाविक है मनुष्य के उत्पन्न करने से पहले ये सब उत्पन्न करना पड़ेगा। और यदि ये सब नहीं होगा तो फिर मनुष्य के उत्पन्न होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, मनुष्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकेगी। यदि वो कर भी देगा तो मनुष्य रह नहीं पाएगा, जीवित नहीं रहेगा, बचेगा नहीं, समाप्त हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ जो नीचे आ रहा है लाइन में, पशुन तान चक्र वायव्यान अरण्यान ग्राम्या च, ये इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि वायु में गंध युक्त सुगंधित वातावरण और अरण्यान अर्थात वन वनस्पतियां, इस प्रकार से तमाम देखने योग्य दर्शनीय एकत्रित किए उस ईश्वर ने। तो क्या यह अर्थ इस तरह से लिया जा सकता है? ये मैंने कहा जो शाब्दिक अर्थ है वो तो वही रहेगा, और शेष व्याख्या विस्तार तो कर ही सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि अनंता वै वेदा, तो वेद उतना ही है, उसके मंत्र शब्द तो उतने ही हैं, और उसका अर्थ भी वही रहेगा, शब्दों का अर्थ। और इस तरह की व्याख्याएं जैसे मैंने कहा, तो एक तो विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ दिया, दूसरा थोड़ा सा कह सकते हैं व्यवहारिक लौकिक अर्थ भी हमने बता दिया, जो सहज भाव से सरलता से समझें, लेकिन वेद की गंभीरता के अनुसार तो उसका आध्यात्मिक अर्थ हमें ग्रहण करना ही है। और शेष मैंने कहा कि जो भी हो, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि दैविक, जो भी कह लें, वो अर्थ तो आप ग्रहण कर ही सकते हैं। इस सृष्टि में मानव तो एकदम अंतिम गति है परमेश्वर की। तो मानव से पहले जो पशु आए देखने वाले, चाहे जलचर हो, थलचर हो, उभयचरी हो, ये सब के लिए, इनके लिए भोजन की व्यवस्था है। तो जो भी जीव हैं जलचर, उनके लिए काई वगैरह उत्पन्न हुई तो उसको उन्होंने खाया। उससे आगे और चले तो पृथ्वी के ऊपर जो वन जंगल बने, पानी के जीव बने, वनस्पतियां बनी, तो पानी के जीवन उनको खाया, और जो जमीन पर उत्पन्न हुए उन्होंने इनको खाना शुरू किया। धीरे धीरे चलते चलते उस क्रम में मनुष्य का उत्पत्ति हुई। तो ये जो क्रम चला, तो निश्चित रूप से तो हमारी वनस्पतियों के ऊपर आधारित हो गया। और इस तरह से मनुष्य जो है अपना भोजन प्राथमिक ना लेकर के द्वितीय सेकेंडरी भोजन लेता है। जी ठीक बात है, ये तो क्रम है, चल रहा है, चलेगा ही, ठीक बात है।
धन्यवाद भाई बहुत। जी, कोई कुछ कहना चाहे तो बोल सकते हैं, जो भी उचित समझें, और यदि कोई बात ना हो तो फिर समापन किया जाएगा, है ना? बताएं। जी गुरुदेव, ये तो सृष्टि का क्रम जो आपने बताया ये तो बहुत ही अच्छा बताया है। ऐसा जो है जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो भी इसमें समाहित है। और 4 चरण में हुआ है ये, चारों चरण दिया हुआ है। पहले किसकी उत्पत्ति हुई, फिर दूसरे किसकी हुई, तीसरे किसकी हुई, चौथे किसकी हुई, फिर अंत में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और सबसे पहले बनमानुष हुआ, उसके बाद फिर मनुष्य के रूप में हुआ। ये तो सृष्टि का, ये तो वेद में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं। अब ये कि थोड़ा सा अंतर ये आ रहा है कि काल, समय, समय जो है वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या है, जैसा कि अभी कल भी जिक्र मैंने किया था। तो अगर विशाल जी हो तो इस पर गुरुदेव थोड़ा सा उनसे जानकारी लें, वो क्योंकि पीएचडी हैं तो संकल्प पाठ जरूर करते कराते होंगे। तो उसमें जो काल गणना है, काल का समय है, वो किस आधार पर कैसे करते हैं? धन्यवाद गुरुदेव। विशाल जी अभी बाहर हैं और उनसे बात हुई थी मेरी, तो आज तो जुड़ नहीं पाए हैं वो। बाकी वो यही कह रहे थे कि 1 अरब 97 करोड़ वाला जो चल रहा है वो सही है, बोल रहे थे वो। ओम। नहीं, इसमें थोड़ा कितने सा करोड़? भ्रम दूर कर लें। हाँ, कुछ कह रहे हैं तो बताएं। हाँ, क्या वो बताते हैं, कितना करोड़ वर्ष बताते हैं? ये जो बहुत दीर्घ काल का बता रहे हैं ना, 1 अरब 97 करोड़ या 1 अरब 96 करोड़, तो वो ये कह रहे थे कि हाँ, ये बात परंपरा से आ रही है और ये गणितज्ञों की प्राचीन परंपरा है। इसका वर्णन प्राचीन शास्त्रों से लेकर के अभी तक आ रहा है। प्राचीन शास्त्र कौन से हैं, जरा ये उनसे जानकारी और कर लीजिएगा। देखिए, मैं बता देता हूं, जी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। ये केवल अनावश्यक ये भ्रम उत्पन्न हुआ है आर्य समाज के कारण, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, ठीक है ना? विशाल जी वही पढ़ रहे हैं जो परंपरागत हमारे खगोलविदों ने पढ़ाया है। ये बातें पुलकित जी पहले बता चुके हैं। ये जो विज्ञान अभ्युदय करके बनाया था पुलकित ने, चैनल जो भी किया है, उसमें उन्होंने आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, बराहमिहिर आदि आदि ये जो हमारे प्राचीन खगोलविद हुए हैं, उनकी जानकारियों को उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है और चैनल पर उपलब्ध भी होगा। ये पुत्र जी ये कर सकते हैं, ये दूसरी को प्ले लिस्ट आदि किसी रूप में व्यवस्थित करके लोगों को दे दें तो जानकारी वहां बड़ी अच्छी दी गई है, ठीक है ना? यही बता दें, पुलकित जी ने बताया है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। जो आज हम लोग कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा, है ना? और यदि चंद्रमा इसी प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये बात हमारे इन प्राचीन खगोलविदों ने 1500 वर्ष पहले बता दी है। इस पर हमें उचित गर्व हो सकता है कि हाँ, लगभग 1500 वर्ष पहले तो इन लोगों ने ये बातें हमको स्पष्ट बता ही दी है कि ये सब गोलाकार आकाशीय पिंड हैं, अपने अपने परिक्रमा मार्ग पर घूम रहे हैं, और घूमते घूमते जब ये एक रेखा में इस तरह से आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होने से ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि लगते हैं या हमको दिखते हैं। अब सूर्य को तो क्या ग्रहण लगना है भाई? यूं समझिए कि सूर्य के सामने चंद्रमा आ गया तो हमको उतनी देर सूर्य का प्रकाश नहीं मिला तो हमने कहा सूर्य ग्रहण लग गया। सूर्य पर कोई ग्रहण नहीं लगता,
ग्रहण केवल हमारी आंखों पर लगता है, आंखों के आगे चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य दिखता नहीं है उतनी देर। तो ये बात 1500 वर्ष पहले हमारे लोग बता चुके हैं, 1500 वर्ष पहले ये सारी बातें हमारे खगोलविद बता चुके हैं, ठीक है ना। वहां कोई राहु केतु नहीं है, स्पष्ट समझ ले, ठीक है ना। ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणनाएं कर रहे हैं, इसमें किसी राहु केतु को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राहु केतु काल्पनिक हैं, आकाश में इस नाम का कोई पिंड नहीं है, ये सब जानते हैं। अब रह गई बात 1,97 करोड़, इसमें जो ईसा पुत्र जी ने बताया वो आधा सच है। पुलकित जी से बात हुई थी, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज समाज में दो संख्याएं चल रही हैं, 1,96 करोड़ और 1,97 करोड़। पुलकित जी और या कहें विशाल जी इस बात पर सहमत हैं कि 1,97 करोड़ वाली संख्या अधिक उचित है। समझ रहे हैं मैं कह रहा हूं, विशाल जी ये कह रहे हैं कि 1,97 करोड़ वाली संख्या अधिक उचित है, अर्थात वो इसको मान्यता दे रहे हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि किसी भी ज्योतिषी ने, किसी खगोलविद ने, किसी भी समय की गणना करने वाले विद्वान ने ये स्वीकार कर लिया कि ये सृष्टि संबत है, सृष्टि की रचना इतने पहले हुई थी। पृथ्वी को बने हुए 4.5 अरब वर्ष हो चुके हैं, इसे कोई भी नकार नहीं रहा है। ये भ्रम न पालें कि 1,97 करोड़ वर्ष की गणना यदि सही है तो इसका ये अर्थ हुआ कि इतने पहले न सूर्य था, न कोई नक्षत्र था, न कोई आकाश गंगा, न कोई कुछ नहीं था। ऐसा नहीं है। सृष्टि रचना 2 अरब वर्ष के भीतर की नहीं है। ये जो लंबी गणना कही है ईसा पुत्र जी ने, मैं कह रहा हूं ये बहुत छोटी गणना है। यदि आप सृष्टि की बात करेंगे तो ये बहुत छोटी गणना है। यदि आप मनुष्य के इतिहास की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी गणना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आप खगोल की बात करेंगे, सृष्टि की बात करेंगे तो ये बहुत छोटी गणना है। हास्यास्पद हो जाएगा पुनः कि पृथ्वी की आयु ही 4.5 अरब वर्ष से अधिक है, सूर्य की आयु उससे कितनी अधिक होगी, और सूर्य का जन्म जहां जिस आकाश गंगा मिल्की वे निहारिका से हो रहा है वो कितना कहां तक जाएंगे। तो 1,97 करोड़ अर्थात 2 अरब वर्ष से भी थोड़ा नीचे आ गए आप। ये गणना सृष्टि संबत कहने की दृष्टि से बहुत ही बचकाना हास्यास्पद है। इसको कोई सृष्टि संबत नहीं कह रहा है। ये है क्या, ये जान लीजिए। जो आप संकल्प पढ़ते हैं, अथ श्री ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28 तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, हम लोग इस प्रकार से ये काल गणना संकल्प पाठ में पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था ये संकल्प पाठ में पढ़ी जाने वाली गणना लगभग 800 वर्ष प्राचीन है। ये जो संकल्प पाठ पढ़ा जा रहा है, जम्बू देवे भरत खंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गते, ये सब जो संकल्प पाठ है ये लगभग 800 वर्ष प्राचीन है, अर्थात पृथ्वीराज चौहान के आसपास का है, बहुत प्राचीन नहीं है। हाँ, युगों की गणना उससे पहले इन मनुष्यों ने, खगोलविदों ने कर रखी थी। तो ये जो कहा गया ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा की कुल आयु 100 वर्ष मान लीजिए, लेकिन वो ब्रह्म वर्ष है, हमारा वाला वर्ष नहीं है कि आप बोले अच्छा 100 वर्ष पहले ब्रह्मा, तो उसके पहले ना, वो ब्रह्म वर्ष है। 360 मानव वर्षों का एक देव वर्ष होता है, और 360 देव वर्ष का जाने कौन सा वर्ष होगा, ब्रह्म वर्ष बहुत बड़ा होता है। तो जो ब्रह्म वर्ष है, तो ब्रह्मा की आयु वो 100 ब्रह्म वर्ष होगी, उसमें से 50 बीत गए, ये द्वितीय आधा भाग चल रहा है, प्रथम आधा भाग बीत गया, उनकी आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। और उनके एक वर्ष एक दिन में जाने कितने युग हमारे बीत जाते हैं, तो कई कल्प बीत जाते हैं। कल्प बहुत से होते हैं, उन कल्पों के नाम भी रखे गए हैं। मनवंतर 14 होते हैं, उनके नाम भी रखे गए हैं। 14 मनवंतर है। ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है जो 14 मनवंतर में 7वां है। तो जो श्वेत 12 कल्पे आपने पढ़ा, श्री ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पे, तो जो श्वेत 12 कल्प इस समय चल रहा है
उस श्वेत 12 कल्प को आरंभ हुए 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, ये ठीक है। ये पूरी विद्या समझनी पड़ेगी, ऐसे कह देने से बात नहीं बनेगी कि हाँ उन्होंने कह दिया ये ठीक है। विशाल जी ने ये बताया, ये विभू जी भी बता चुके हैं, ये आप बात करेंगे तो दासने लोकेश जी भी इस बात को मानेंगे। ये जो गणना है 1 अरब 97 करोड़, ये श्वेत 12 कल्प की है। और श्वेत 12 कल्प की गणना जो हो रही है, ये पृथ्वी के जन्म के बहुत बाद से आरंभ हो रही है। श्वेत 12 कल्प के बहुत पहले पृथ्वी बन चुकी, सूर्य बन चुका, सृष्टि बन चुकी। तो जो आपत्ति है वो केवल इतनी है कि इसको सृष्टि संवत नहीं कहा जा सकता। ये वैसे ही है जैसे कोई विक्रम संवत को सृष्टि संवत कहने लगे। कलयुग को, जो कलयुगाब्द हम लोग लिखते हैं, इस युगाब्द को कोई सृष्टि संवत कहने लगे तो हास्यास्पद हो जाएगा। ये वास्तव में श्वेत 12 कल्पादि संवत है। श्वेत 12 कल्प जब आरंभ हुआ उसको 1 अरब 97 करोड़ वर्ष हो गए हैं। अब इसी में कोई वैवस्वत मनवंतर का संवत निकाल सकता है, क्योंकि उसके पश्चात हम पढ़ते श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। 14 मनवंतर में से 6 बीत चुके, 7वां ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो वैवस्वत मनवंतर को आरंभ हुए कितना समय निकला, ये भी ज्योतिषी लोग गणना करके बता सकते हैं। वो इससे बहुत थोड़ा होगा, वो कुछ करोड़ वर्षों में होगा। ये लगभग 2 अरब वर्ष है, वो कुछ करोड़ निकल के आएगा तो मनवंतर हो जाएगा। मनवंतर में वर्तमान चतुर्युगी देखिए 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 27 चतुर्युगी इस मनवंतर में बीत चुकी है, 28वां ये कलयुग चल रहा। तो ये सारी गणनाएं अलग अलग हैं। समस्या केवल इससे उत्पन्न हुई कि आर्य समाज में जाने अनजाने पता नहीं कैसे किसी ने इसको सृष्टि संवत कह दिया तो हास्यास्पद हो गया, किसी ने इसको वेद उत्पत्ति संवत कह दिया, किसी ने इसको मानव उत्पत्ति संवत कह दिया। ये सारे नाम काल्पनिक हैं, जिसका ज्योतिष से, खगोल से, युगों की किसी काल गणना से कोई संबंध नहीं है। जैसे आप कलयुगाब्द कहते हैं, उसकी गणना बिल्कुल ठीक है कि इतने वर्ष पहले कलयुग आरंभ हुआ, वो कलयुगाब्द है, बिल्कुल ठीक गणना है, उसमें कोई दोष नहीं है। वैसे ही 1 अरब 97 करोड़ वाली संख्या को आपको कहना चाहिए श्वेत 12 कल्प संवत। जो वर्तमान कल्प चल रहा है वे श्वेत 12 कल्प है, तो इसे आप केवल कल्प संवत भी कह सकते हैं। कल्प संवत 1097 करोड़ वर्ष वाला चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सृष्टि संवत नहीं है। इस कल्प के बहुत पहले पृथ्वी भी थी, चांद भी था, सूर्य भी था और बहुत सारी सृष्टि थी। तो इसको सृष्टि संवत नहीं कल्प संवत कहें तो ये गणना पूरी तरह ठीक मानी जाएगी। ओम जी, इस विषय में विशाल भैया से आज बात हुई थी, तो उन्होंने जो कहा था मैंने वही बताया है। अब विशाल भैया यहाँ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, और मेरा ये विषय भी नहीं है गणित। तो विशाल भैया कल आएंगे तो उन्हीं से बात कर लीजिए आप। मेरा विषय नहीं है ज्योतिष, ज्योतिष तो मैं जानता भी नहीं हूँ। जी ओम नमस्ते। मुझको एक थोड़ा सा शंका उत्पन्न हो रहा है कि श्वेत वरा कल्पे जो है 1 अरब 96 करोड़ पहले का है, और हम जो अपना संकल्प बनाए हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणे प्रारार्धे, ये 800 साल पहले बनाए हैं। तो जब यह 1 अरब 96 पहले का, तो हमको 800 साल पहले बनाने की जरूरत क्या पड़ गई हमको? ओम नमस्ते। भैया, यहाँ जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं वो समझ जाएंगे। डायनासोर कितने वर्ष पहले हुए? डायनावर्स का समय कई करोड़ वर्ष पहले का है। ये बात पहली बार किसने बताई? हम कहेंगे ये बात 150 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने बताई कि डायनासोर ये कौन से जोइक युद्ध, वो अब उनके अंग्रेजी नाम है, हमारे यहाँ ये संस्कृत में नाम है। ये कल्प, ये मनवंतर और ये चतुर्युगी और ये युग, सतयुग, कलयुग आदि, ये हमारे संस्कृत के नाम हैं। इसी प्रकार के बड़े बड़े महायुग आपको आधुनिक शिक्षा में
जो लोग जीव विज्ञान पढ़ते हैं उनसे आप पूछिएगा, यूरोपीय भाषा में इसी प्रकार के लंबे लंबे नाम दिए हैं। ये वाला युग इतने करोड़ वर्ष का, ये वाला युग इतने करोड़ वर्ष का, ये वाला युग इतने करोड़ वर्ष का। लेकिन ये जो गणनाएं तैयार की गई हैं वो अभी 200 वर्षों में तैयार की गई हैं। 800 वर्ष तो फिर भी हमने बता दिया, बहुत हो गया। लेकिन ये भी हमने बताया इसका आधार, ये गणनाएं 1,500 से 2,000 वर्ष पहले हमारे खगोलविद बता चुके थे। लेकिन उसको संकल्प पाठ के रूप में लगभग 800 वर्ष पहले कह सकते हैं संकल्प पाठ तैयार किया गया। इन सबको बटोर करके काल गणना को और भूगोल को दोनों को सम्मिलित करके एक संकल्प पाठ का प्रचलन किया गया। वो 8 शताब्दी पहले किया गया। लेकिन ये लंबी लंबी करोड़ों अरबों वर्षों की काल गणना 1,500 से 2,000 वर्ष पहले तैयार की जा चुकी थी। ठीक है ना। तो आज के व्यक्ति ने जैसे बताया कि जो यूरोपियन ये अंग्रेजी काल गणना है वो भी इसी प्रकार की लंबी लंबी करोड़ों वर्षों की काल गणनाएं, उसको अभी 150-200 वर्षों के भीतर तैयार किया गया है। लेकिन आज के प्रयोग, परीक्षण, चिंतन, अनुमान से उन्होंने कहा कि भाई इतने करोड़ वर्ष पहले को उन्होंने एक नाम दे दिया कि भाई ये वाला युग कहा जाएगा, इतने करोड़ वर्ष पहले को ये युग कहा जाएगा। वो नामकरण उन्होंने आज किया। वो कितने करोड़ वर्ष का होगा ये उन्होंने आज निर्धारित किया। ये केवल हमारी सुविधा के लिए कि भाई उन्होंने कहा कि भाई जल की उत्पत्ति इस युग में हुई। अब आपने देखा ये युग इतने करोड़ वर्ष पहले था, तब जल की उत्पत्ति हुई, वायु की उत्पत्ति हुई और जीव की उत्पत्ति हुई। किस युग में हुई? किस युग में डायनासोर जैसे प्राणी थे, किस युग में पक्षी उत्पन्न हुए, किस युग में बंदर आदि पशु उत्पन्न हुए, किस युग में मनुष्य उत्पन्न हुआ। तो ये नामकरण, उनके काल निर्धारण ये अभी लोगों ने किया है। ऐसा नहीं कि उस युग में बैठे हुए लोग करते चले आ रहे थे। ये आज एक काल गणना निर्धारण अनुमान लोगों ने प्रस्तुत किया है उसको समझने के लिए। तो इसमें कोई भ्रम नहीं है, ये वहां भी है, यहां भी है और बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ठीक है। ओम। गुरुदेव, जो वेद वर्ष कहते हैं और मनुष्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसमें 1,96 करोड़ की बात करते हैं। ये वेद वर्ष भी कहते हैं और वेद वर्ष का मतलब मनुष्य की उत्पत्ति भी हुई है। ये थोड़ा सा भ्रमात्मक है ना, इसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। बाकी आप वो जो ऊपर कह गए हैं वो सब सही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि मनुष्य जो है 1,96 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुआ, वेद 1,96 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुआ। ये समझ में नहीं आता है। धन्यवाद गुरुदेव जी। हमने कहा तो काल गणना खगोल शास्त्र ज्योतिष के दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। 1,97 करोड़ वर्ष कहने में दोष नहीं है। दोष तब है जब आप इसे सृष्टि संवत कहते हैं या मानव उत्पत्ति संवत कहते हैं या वेद उत्पत्ति संवत कहते हैं। दोष केवल इस नामकरण में है। वो जो प्राचीन खगोलविदों ने कहा है वो उसे श्वेत बाराह कल्प कहा है। यदि आप उसे कल्प संवत कहें तो कोई दोष नहीं है, बिल्कुल ठीक है। वो वहां समस्या नहीं, केवल नामकरण में समस्या है। उसे वेदोत्पत्ति वर्ष नहीं कहना चाहिए, उसे मानव उत्पत्ति वर्ष नहीं कहना चाहिए, उसे सृष्टि संवत भी नहीं कहना चाहिए। गुरुदेव विशाल जी, यहाँ जरा इनसे पूछिएगा मनुष्य की उत्पत्ति का काल क्या है, उनसे ज्योतिष के अनुसार क्या है, ये जरा जानकारी हो जाए ना। नहीं, ज्योतिष में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जहां तक मैं जान पाया हूं इन लोगों से बात करके। तो है ना, ज्योतिष ऐसा कोई समय आपको नहीं बताएगा कि पृथ्वी का जन्म कब हुआ, वायु का जन्म कब हुआ, जल कब उत्पन्न हुआ, जीव कब उत्पन्न हुआ, मनुष्य कब उत्पन्न हुआ। ये जानकारी आपको ज्योतिषी ग्रंथों में नहीं मिलेगी। इसके लिए तो आपको आधुनिक विद्या को ही देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल निश्चिंत रहें। नहीं, हो सकता है शायद ज्योतिषी, बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, कुछ किया हो, बस वो है और कुछ नहीं है। अगर नहीं मानते तो आधुनिक वाला ठीक है, ये कोई बात ही नहीं है। 7 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई, 60 करोड़ वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुई, ये तो स्पष्ट ही है। 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।
जी, तो इस दृष्टि से जो कहते हैं नहीं ब्रह्मणा द्वितीय परार्धे, अर्थात ब्रह्म की आधी आयु 50 वर्ष बीत गई और ये 51वां वर्ष चल रहा है। तो वो गणना भी की जा सकती है कि जो ब्रह्मा की आयु के 50 वर्ष बीते ब्रह्म वर्ष के, मनुष्य के वर्षों में 360 दिन वाले वर्षों में वो कितने वर्ष हुए, वो कितने अरब खरब वर्ष हुए। तो वो अरब नहीं खरबों वर्षों में निकल जाएगा, वो गणना भी की जा सकती है। तो उसे आप सृष्ट संवत कहें तो एक सीमा तक वो ठीक लगेगा, लेकिन वो 2 अरब वर्ष नहीं, वो जाने कितने खरब वर्ष निकल जाएगा। तो वो कहेंगे वो हो सकता है सूर्य की आयु हो, वो गणना हो सकता है आधुनिक जानकारी से सटीक बैठ जाए। जो ब्रह्मा की आयु निकाली जाएगी वो गणना की जा सकती है, लेकिन वो हमारा आपका विषय नहीं है, उसको ये ज्योतिष वाले ही कर पाएंगे। वो विभू जी, लोकेश जी कर सकते हैं या विशाल जी जैसे लोग कर सकते हैं, लेकिन वो श्रम साध्य कार्य है, समय लगेगा, श्रम लगेगा, तो इतना परिश्रम कोई क्यों करेगा वाली स्थिति है। तो विभू जी चाहें तो उनके पास व्यवस्थाएं भी हैं, साधन भी हैं, तो उनसे आप कहें तो वो ये गणना करके बता सकते हैं कि ब्रह्मा की आयु अब तक कितने वर्ष बीत चुकी है मनुष्य के वर्षों में। ब्राह्म वर्षों में तो 50 बीत गए, 51वां चल रहा है। अब 51वां वर्ष उनका जितना बीता है, जितने दिन बीते हैं 51वें वर्ष में, मनुष्य के दृष्टि से वही कितने अरब वर्ष बीत गए। तो वो गणना यदि आएगी तो उसको आप यदि सृष्ट संवत कहें तो एक सीमा तक उसे ठीक कहा जा सकेगा। गुरुदेव, ये मेरे पास गणना है, उनके पंचांग में है, वो पंचांग, वैदिक पंचांग मेरे पास रखा हुआ है। और ये जो आप वर्ष कह रहे हैं ना, ब्रह्मा का दिन का द्वितीय परार्ध है, 5100 वर्ष जो बता रहे हैं आप, वो दिन की बात है, उनके आयु के वर्ष की नहीं है, वो दिन का है। वो मेरे पास रखा हुआ पंचांग कल कहेंगे तो आप पूरा डिटेल हम पढ़ करके बता देंगे। वो 10 खरब 40 अरब वर्ष होता है। धन्यवाद गुरुदेव। जी हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है कि विभू जी से इस पर थोड़ी चर्चा हुई थी, किसी गोष्ठी में हुई या कहीं जैसे भी हुई थी। तो हमने कहा था ये ब्रह्मा वाला निकाला जाए, तो बोले वो तो बहुत हो जाएगा, वो तो खरबों वर्ष हो जाएगा। तो मैंने कहा यदि सृष्ट संवत कहना है तो वो वाला निकाल के लाओ तो कुछ उपयोगी होगा। 1 अरब 97 करोड़ को सृष्ट वर्ष तो नहीं कहा जा सकता, वो हास्यास्पद है, क्योंकि पृथ्वी की आयु ही उसके दुगने से अधिक है और वो प्रामाणिक है, उसको तो कोई चुनौती देने से रहा, कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति से तो चुनौती देगा नहीं, है ना। तो उन्होंने माना था कि वो बहुत लंबी गणना है और उसके हाँ संभवतः उन्होंने कहा था कि ठीक है आगे से इसको भी पंचांग में देने का प्रयास किया जाएगा। तो दिया होगा, आपने ध्यान दिया है, अच्छी बात है। तो दिया होगा तो उनकी गणना जितना करें। ब्रह्मा के दिन का द्वितीय परार्ध है, उनके उम्र का नहीं है, उनके दिन का है। उनकी आयु तो जो 10 खरब 40 अरब वर्ष होती है। ये गणना है मेरे पास, वैदिक पंचांग में पूरा लिखा हुआ है। और अगर 4 अरब 32 करोड़ को आप 4 में विभाजित करेंगे तो जो वर्तमान ये 1 खरब 97 करोड़ वाली बात है, वो द्वितीय परार्ध आ जाएगा। अब कल कहेंगे तो हम इसको पूरा डिटेल बता देंगे। धन्यवाद। चलिए देखें, कुछ नई नई जानकारियां मिलेंगी तो अच्छी बात है, इसी के लिए हम लोग जुड़ते हैं। भाई स्वाभाविक है, ये ज्योतिष खगोल हमारा भी विषय नहीं है, तो जो इस विषय के जानकारों से थोड़ा बहुत सुना जाना है वही हम भी बताते हैं, वही और लोग भी बता सकते हैं। और वही बात है कि विभू जी, विशाल जी सकारात्मक रूप से इसमें जुड़े और आपस में तालमेल से कुछ हम लोगों का ज्ञान वर्धन करना चाहें तो भला हो सकता है। अब ऐसा ना हो कि दोनों लोग मिले और एक दूसरे का खंडन मंडन करने लगे। तो वही मैंने रोका कि भैया जो कुछ कह रहे हैं तो कह लेने दो, बीच में टोका टाकी करोगे तो फिर बात कैसे होगी। अब बड़े बड़े विद्वान जुड़ते हैं तो ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो आपस में ही, और फिर वो जिस भाषा में बोलते हैं सो खग जाने खगई के भाषा, वो हमारे आपके समझ में ही नहीं आएगा। कि वो जो अपना क्रांति व्रत तो यहाँ वहां इतने अंश भोगांश और इतना क्रांति पर ये सब बताने लगेंगे तो वो आपस में एक दूसरे की बात तो समझेंगे, हमारी आपके समझ में तो कुछ आएगा नहीं। तो एक एक करके अगर ये लोग प्राइमरी के विद्यार्थी है ना, प्राइमरी के क ख ग घ सीखने वाले हैं
और वो लोग जो है पीएचडी वाले हैं तो उनकी भाषा हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। जो आपने बताया था सरल करिए, जो ऐसा पंचांग बनाइए मिल करके ताकि जो है वो सबके समझ में आ जाए, सबको ग्राह्य हो। और उतना पीएचडी तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। धन्यवाद गुरुदेव जी। वो मैंने कहा है, पुलकित और विशाल की आपस में बात हुई है इस विषय पर, तो हमने दोनों बच्चों से कहा है, दोनों जानकार हैं, जागरूक हैं, और कह सकते हैं हम लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं कि पुलकित और विशाल ये दोनों बच्चे तालमेल बना करके प्रयास करेंगे तो ये पंचांग हम लोगों को मिल जाएगा। और वो ऐसा ही पंचांग होगा जैसे वेद हमने आप सबको दे दिया। किसी ने पाणिनि अष्टाध्याय नहीं पढ़ी, किसी ने महाभाष्य नहीं पढ़ा, कौनो गुरुकुल झांकने नहीं गया, और एक आत्मविश्वास आ गया कि हम वेद पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, तो वही स्थिति पंचांग की हो जाएगी। ये बच्चे उसको बना सकते हैं। अब वही बात है, अब सब कुछ हम क्या करेंगे? ठीक है, बच्चे हैं, जानकार हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, कर सकते हैं, तो हमने सौंप दिया है। और दोनों की आपस में बात भी हो गई है, पुलकित और विशाल की। तो हो सकता है कुछ दिनों में ये पंचांग हम लोगों को बना बनाया मिल भी जाए। कैलेंडर के रूप में जो हमने कहा ये लोग बनाकर दे देंगे, तो उसको छपवाने का भी प्रयास किया जाएगा। छप जाएगा तो हमारे आपके घरों में वो कैलेंडर की तरह लटका रहेगा, तो सबको दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा कि हाँ भाई एक सरल पंचांग हमको मिल गया। ठीक है, तो बात हो गई हो तो अब विराम की ओर बढ़ सकते हैं, चाहें तो पाठ करके विराम कर सकते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकूति समान हृदयानि व समानं अस्तु भूमन यथा व सुशासति।